This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रेप के प्रयास में विफल मजदूर ने महिला का तोड़ा टांग, महिला को लोहड़ा और लाठी डंडे से पीटा। अस्पताल में चल रहा है इलाज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जारी है चोरों का आतंक, बंद घर को बनाया निशाना, लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। और चांद के दीदार के साथ पाक महीना रमजान शुरू, बाजारों में लौटी रौनक, मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में दुष्कर्म में विफल होने पर मजदूर ने महिला की जमकर पिटाई कर दी है। इससे महिला को गहरी चोट लगी है। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी टांग टूट गई है। मजदूर घर छोड़कर फरार है। बताया जाता है कि महिला घर पर अकेले थी, उसका पति काम करने गया था। घर पर सिर्फ छोटे बच्चे थे। महिला किराए में रहती है। उसी में मजदूर राकेश यादव भी किराए पर रहता है। 4 से 5 दिन पहले महिला घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर मजदूर महिला के कमरे में घुस गया। अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मना करने पर मारपीट करने लगा। महिला शोर मचाते हुए बाहर भागी। तभी रेप में विफल मजदूर ने पास में रखे मसाला पीसने वाला लोहरा से महिला पर हमला कर दिया। इससे महिला के सिर में गहरी चोट लगी है और एक पैर टूट गया है। वहीं शरीर पर गहरी चोट के निशान है। पीड़ित महिला ने बताया कि आरोपी कमरे में घुस गया, पहले मकान का मेन गेट बंद कर दिया। जब उसे पूछा कि किस लिए आए हैं तो उसने कहा तुम्हारे साथ गलत काम करना है। उसकी बात सुनकर कमरे से बाहर भागी। उसने आंगन में पकड़कर मसाला पीसने वाले लोहड़ा से सिर फोड़ दिया। मेरे साथ बहुत मारपीट की, मेरा पैर तोड़ दिया, मैं बेहोश हो गई। जब होश में आया तो मैं अस्पताल में थी। आरोपी ने अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर बोला मैं यह करने आया हूं। डीएसपी टाउन ने बताया कि मामले की जांच कर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं मेन गेट बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमको रूम में ढूके, बोले हम क्यों आए हैं मेरे रूम में। तब बोले तुमके साथ हम गलत काम करने आए। जब हम भागे ना तो अगना में पकड़ के लोहा से मत्था फाड़ दिया। उसके बाद हमको साथ कितना मारा नहीं मारा हम नहीं जाने। पूरा पीठी उठी छिला हुआ है, पैर टूटा हुआ है, मत्था फटा हुआ है। कौन है ऐसा किया? राकेश राय। कहाँ की घटना है? अहियापुर बाजार समिति गेट के पास, थोड़ा मोहल्ला में। कब की घटना है? आज से 5 रोज पहले के 4 बजे शाम गए। उसके बाद आप कहाँ गए? हम तो बेहोश हो गए। हाँ। उसके बाद कहाँ कहाँ ले गए नहीं जाने। बिहान फिर थोड़ा मोरा होश आए। अच्छा। तब होश आए तो देखे हम यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, गलत नियत से घर में घुसे? हाँ, गलत नियत से। हम पूछे जो क्यों आए। हमको पहले गए ना तो मेन गेट बंद किए, तो हम सोचे जो रेंटर है आए हैं तो मेन गेट बंद कर दिए। उसके बाद हमको घर में घुसा। हम बोले क्यों आए मेरे घर में, तुमके साथ हम ये चीज करने आए हैं। अच्छा। वो अपना गलत सामान पकड़ के बोले जो तुमके साथ हम ये चीज करने आए हैं। तो हम भागे, तो जैसे भागे वैसे लोहा उठा के माथा पर पटक दिए। घर में आपके कोई नहीं था। छोटा छोटा 4 गो बच्चा है। एगो 4 साल के है, एगो 3 साल के, एगो 6 साल के, एगो 8 साल के। यही बच्चा सब था। बच्चा सबके सामने में इस तरह? हाँ, बच्चा सबके सामने में किए। बच्चा मेरे पास आए, पूछिए बच्चा से जो कौन मारा है, बच्चा खुद बताएंगे। जी देखिए, कल एसकेएमसीएच के अस्पताल में एक महिला के द्वारा फर्द बयान दिया गया है दिनांक 28/2/2025 को, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि
बाज़ार समिति जो कि अय्यापुर में स्थित है, वहाँ पर एक किराए के मकान में वो रहती है अपने पति और बच्चों के साथ। और दिनांक 23 की संध्या में उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक किराएदार उनके घर में प्रवेश करते हैं और उनके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। और उस संदर्भ में इनके द्वारा हल्ला करने पर जो व्यक्ति है किराएदार, उनके द्वारा इनको एक पत्थर के उससे मारा गया है, जिससे इनका सर फूट गया और इनके पैर को भी चोट लगी, पैर में भी चोट लगी है, जिससे इनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है और अभी ये इलाजरत है SKMCH अस्पताल में। घटना की जानकारी इनके द्वारा दिनांक 28/2/2025 को दी गई है और इस संदर्भ में अय्यापुर थाना कांड संख्या 305/25 दिनांक 1/3/2025 को रजिस्टर कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चोर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। एक बार फिर चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित संजीवनी नगर मोहल्ले की है, जहां शुक्रवार की रात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी निपेंद्र कुमार सिंह के बंद घर का ताला तोड़कर आभूषण समेत 3 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त निपेंद्र अपने एक रिश्तेदार की शादी में मुशहरी गए हुए थे। शनिवार की सुबह शादी से जब वो घर लौटे तो घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना सदर पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने मामले की छानबीन की। पुलिस का कहना है कि CCTV के आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है। द्वारिका नगर वो शादी था महेश के बेटी का, उसी शादी में हम गए थे। कल हाँ, तो लेट हो गया, हम नहीं जा पाए, यहाँ नहीं आ पाए। इसके कारण मेरे साथ एक घटना हो गया, जो पूरा सर सामान कपड़ा लगता 2 अटैची, जो पत्नी का जेवर उबर जो था, ज़्यादा जेवर नहीं था, एगो चैन था, एगो मंगलसूत्र था, नाक का था, कान का था, पायल था और 10 गो सिक्का था। बस यही है और कपड़ा सब ले गया। रात भर में समेट लिया पूरा। अच्छा, किधर से प्रवेश किया अंदर में? यहाँ से ताला तोड़ के। ताला देख नहीं रहे हैं कि यहाँ तोड़े हुए। कितने का नुकसान है लगभग? मोटा मोटी 3 लाख से ऊपर का नुकसान है। 3 लाख रुपये। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी सवेरे। कैमरा में लगाए भाई? नहीं, कैमरा मेरे यहाँ नहीं है। कैमरा नहीं लगाया। आज पहले भी चोरी उड़ी की घटना हुई है यहाँ पे? एक बार बहुत पहले हुआ था, शुरू में आए थे तो उसका भी हम FIR किए थे सदर थाना में। ये दूसरी बार हो? दूसरी बार हो। इससे पहले कब हुआ था? हो गया होगा 10 साल हो गया होगा, याद नहीं। रहमतों, बरकतों, तिलावतों और मगफिरतों का पाक महीना रमजान शुरू हो गया है। शनिवार की शाम रमजान के चांद का दीदार किया गया। चांद देखने के बाद मुस्लिमों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के बाजारों में रमजान को लेकर रौनक बढ़ गई है। मस्जिद नमाजियों से गुलजार हो गया है। सभी मस्जिदों में तराबी की नमाज शुरू हो गई है। रमजान का महीना शुरू होने के साथ रविवार से पहला रोजा शुरू हो गया। इसके चलते बाजारों में रौनक बढ़ गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और रोजा रखने के लिए खास तैयारियां करते हैं। बाजारों में खजूर, सूखे मेवे और सहरी इफ्तार की चीजों की मांग बढ़ गई है। साथ ही दुकानों पर खरीदारों की भीड़ भी नजर आई। शहर के पक्की सराय, कंपनी बाग, मेहदी हसन चौक सहित कई बाजारों में दुकान पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं कई दुकानों पर खजूर की कई वैरायटी भी देखने को मिली। बताया गया कि रमजान में खजूर की मांग सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इफ्तार के समय खजूर से ही रोजा खोला जाता है। बाजारों में अजबा, मरियम, कलमी, सफावी और ईरानी खजूर की अलग अलग किस्में उपलब्ध है। इसके अलावा रमजान के मौके पर पक्की सराय में शाही टुकड़ा, बिरयानी और सीर चाय की भी खूब बिक्री हो रही है। कल से माह मुबारक रमज़ान का महीना आ गया और कल से तमाम लोग पूरे देश और दुनिया में लोग रोज़ा रखेंगे। क्या मर्तबा है रोजा? जी, रोजा का क्या मर्तबा? रोज़ा का मर्तबा
रोज़ा का जानते ही हैं, अल्लाह तबारक ताला का जो है मुबारक महीना है और इसमें बेशुमार इसके बरकत हैं। हाँ, पहला आसरा रहमत का है, दूसरा आसरा इसका मग़फ़िरत का है। ये है। तो शुरू हो गया तो कल से फास्टिंग करना है। कल से रोज़ा होगा, कल से फास्टिंग होगा इंशाअल्लाह ताला। फिटनेस का ध्यान रखते हुए खजूर वजूर लेने आए हैं यहाँ। हाँ, खजूर सब लिया गया है, सब चीज़ सारी तैयारी रमज़ान की हो चुकी है। तब कल से तमाम लोग रोज़ा रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। खुशी कितनी रहती है रमज़ान का? काफ़ी खुशी का मौका है, रहमत का महीना है, इसके खुशी के क्या कहना। तब पूरे एक महीना 30 दिन, जब तक इस चांद से उस चांद तक, ईद के चांद क्या नाम? ये खा के रोज़ा खोला जाता है, ठीक है। ये खजूर बोला जाता है। रमज़ान का मुबारक महीना है और इंशाअल्लाह हम लोग सब लोग रोज़ा रहेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे और सब लोग मिल के रोज़ा भी खोलेंगे। कितना खुशी होता है रमज़ान का? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी। हम तो सोचते हैं कि सभी भाई लोग जो है, सभी माता बहन जो है, सब लोग रोज़ा रहें। इससे फ़ायदा भी है शरीर को और दिन का काम भी अच्छा काम भी होता है, अच्छा पैगाम भी जाता है। तरावी वगैरह भी सब शुरू है। चांद का दीदार कर लिया? हाँ, दीदार कर। रमज़ान का तो सही बात है, 11 महीना इंतज़ार होता है क्योंकि ये बरकत वाला महीना है। इस महीना में मतलब हर चीज़ में बरकत ही होता है और इसका 11 महीना हम लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। उसके बाद रमज़ान आती है। आप दुकानदार हैं, किन प्रकार का खजूर है आपके पास? तो खजूर तो 100-200 प्रकार का खजूर आता है। 100-200 प्रकार? 100-200 प्रकार का। सबसे ज़्यादा बिक्री किसकी क्या? किमिया गोल्ड सबसे ज़्यादा वही लेते हैं? सबसे ज़्यादा किमिया गोल्ड। वो सॉफ्ट है, बच्चा भी खा लेता है, बूढ़ा भी खा लेता है, जवान भी खा लेते हैं। जी, सब लोग खा लेते हैं, सॉफ्ट होता है। दुकानदारी कैसा है? दुकानदारी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चांद रात तक रौनक रहेगा? जी। क्या कहेंगे? रमज़ान आज से शुरू हो जाएगा, कल आज तरावी होगी, कल से पहला रमज़ान हो जाएगा। क्या खासियत है रमज़ान का? रमज़ान बरकत की महीना है, अल्लाह का बहुत बड़ा इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ये है। और कितना इंतज़ार होता है रमज़ान को आने का? 11 महीना 11 महीना कि अब रमज़ान आ जाए, अब रमज़ान आ जाए। बरकत का और मफ़रत का महीना आ गया। दोनों गुनाहों से माफ़ी करने का ही महीना। हाँ, बरकत का भी महीना, बरकत भी कहिए। तैयारी हो गई? मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक शनिवार को कंपनी बाग स्थित नगर भवन में महापौर निर्मला साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, एमएलसी दिनेश सिंह, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, एमएलसी वंशीधर विश्वासी सहित सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। बाबा गरीबनाथ धाम के पावन स्थल को पर्यटन के दृष्टिकोण से सौंदर्यीकरण कर कॉरिडोर निर्माण करने, वरिष्ठ वयोवृद्धजनों एवं बच्चों के लिए समर्पित पार्क निर्माण, शहीद खुदीराम बोस चिता स्थल के सौंदर्यीकरण सहित कई अन्य एजेंडों पर मोहर लगी। आज मतलब कि वार्ड में 1 से लेकर 49 तक 25 लाख की जो मेरे द्वारा योजना जो दी गई थी, आज वो भी आया है, उसको भी हम लोग पास किए हैं। लेकिन मैंने नगर आयुक्त को कहा है कि जो पूर्व की हम लोग की जो 1 साल की जो पेंडिंग योजना है, बोर्ड से पास हो या स्टैंडिंग से पास हो, पहले उनकी प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए तब 25 लाख की योजना पर इस पर आप काम करेंगे। उसके बाद ही पूर्व की योजना को लेते हुए तब उसके बाद हम लोग 25 लाख की जो योजना है उस पर हम लोग शिलान्यास करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी लेकिन मुझे लिस्ट अगर सही से मिलेगी उसके बाद ही इस पर हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ लोग का है कि मतलब कि इसमें कंप्लीट है, मेरा द्वारा दिया गया तो नहीं है, इसकी भी मैं एक बार हम लोग जांच कर लेते हैं, करवा लेते हैं। मानव वाला एजेंसी भी जो 4 मतलब एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं भी इधर 10 दिन से पहले मैंने देखा है इस चीज को। कल भी मैं रात में जब 2 बजे आई तो देखे कि 2-4 लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं ना, वहाँ पर कोई प्रभारी है, कोई नहीं था। और लोग सिर्फ फोटो भेज तो देते हैं कि हम वहाँ पर हैं, तो एक फोटो भेजने से तो काम नहीं चलेगा जब तक कि वहाँ का काम नहीं होगा। शिकायत बहुत सारी है। तो और पार्षद के द्वारा भी शिकायत आई कि हम लोग को कहा जाता है कि मेरे पास 22 लेबर हम लोग के वार्ड में है, लेकिन उन लोगों के वार्ड में 8-9-10 मजदूर ही काम करते हैं। तो आखिर जो हाजिरी घोटाला भी मालूम चला है। तो ये सब समस्या को देखते हुए मैंने नगर आयुक्त को कहा है इन पे उचित कार्रवाई करते हुए एक नई एजेंसी को आप बहाल कीजिए ताकि जो इस समस्या दूर हो।
शहीद खुदीराम बोस सीता सदन के सौंदर्यकरण का हम लोग इस प्रस्ताव को लेके आए हैं, जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। हमारे शहर में उनका इतना बड़ा नाम है, उनके सर पे खुदीराम एक चिता स्थल बने। हमारे जो कि युवा हमारे देश के जो सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग लेकर के और एक सम्मान उनको हम लोग दिलाए, ये सबके लिए गर्व की बात होगी। और अभी यहाँ पे हम लोग जो ESL के द्वारा ये भी एक कारनामा है, जो कि हमारे शहर में भी लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। जो ESL सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम लोग अब ESL को हटा करके जो भी नियमानुकूल उचित कार्रवाई हो, मैंने नगर आयुक्त को कहा है, और नगर निगम के द्वारा ही लाइट लगाई जाए, क्योंकि अभी निगम के कर्मी ही जाकर के लाइट को ठीक करते हैं। ESL कहीं से कोई लाइट आकर के ठीक नहीं करते, जिससे कि आम जन को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब पूर्व की जो और भी ट्रेड लाइसेंस है, वो सब मुद्दा भी उठाया है। अब मैं शुरू से उठा रही हूँ इस बात को। मैंने नगर विकास मंत्री के पास भी जाके मैंने इससे पहले रखा है। कल भी मैं गई थी नगर विकास मंत्री जो भी नए बने हैं, जीवेश मिश्रा जी, उनको भी मैंने इस समस्या को रखा। ये हमारे शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं भी खुद व्यवसायी वर्ग से आती हूँ, जो कि ट्रेड लाइसेंस का जो समस्या है, जो अतिरिक्त उनसे दंड शुल्क लिया जाता है वो ना ले, लेकिन ये तो वित्तीय मामला होने के कारण इस पर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक कि विभाग का इस पर आएगा गाइडलाइन क्या आता है, मैंने नगर आयुक्त को कहा है कि आज पत्र भेज के विभाग से इसको जानकारी लेके इसको मतलब इसको खत्म करिए। और जगह दैनिक वेतन भोगी का भी हम लोग 50 रुपए जो इसका वृद्धि की है। और भी सब मुद्दा तो बहुत है, लेकिन एजेंडा मेरा यही था। और जो सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन मैंने ये घोषणा की थी कि मारीपुर चौक से लेकर के घोरिया बाजार चौक तक उसको अटल पथ रखा जाए। आज भी बोर्ड के द्वारा पास हुआ है। और भी कई योजना जो कि पूर्व से आया हुआ है, जिनका नामकरण किया जाए, वो हम लोग बोर्ड में पास। झारखंड के रांची में बर्ड फ्लू का केस मिलने से बिहार सरकार भी अलर्ट हो गई है। दोनों राज्यों की सीमा सटने की वजह से बिहार में भी बर्ड फ्लू बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राज्य सरकार ने भी बर्ड फ्लू से संबंधित निर्देश जारी किया है। हर जिला को सतर्क रहने का निर्देश मिला है। दूसरे राज्यों से सटे हुए जिले के बॉर्डर पर मुर्गियों की खेप लाने और ले जाने पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा विदेशी पंछियों पर भी नजर रखी जा रही है। बर्ड फ्लू के रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंडों में मुर्गी और बत्तख के सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजी गई है। 5 प्रखंडों से 585 बर्ड के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। औराई, बंदरा, पारू, सरैया और मुरौल से 117 बर्ड के सैंपल लिए गए हैं। मुर्गी और बत्तख के 3 तरह के सैंपल को कलेक्ट किया गया है। लोकल, ओरोफाइनगेल और सीरम के सैंपल कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सैंपल भी कलेक्ट किया गया है। इस मामले में पशुपालन विभाग हर तरह से सख्ती बरत रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मेहता ने बताया कि बिहार में अभी बर्ड फ्लू के एक भी केस नहीं मिले हैं। झारखंड के रांची में 2 मामला सामने आया है। दोनों राज्यों के आसपास होने के कारण बिहार में भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। पशुपालन विभाग जिले में पैनी नजर बनाए हुए है। ऐसा नहीं है। झारखंड से रिपोर्टिंग हुआ है कि रांची में बर्ड फ्लू का केस दिखा, चूँकि बगल स्टेट में है और बिहार झारखंड में क्लाइमेट एक ही है। बर्ड आती जाती रहती है हवा में, तो उसके चलते प्रिकॉशन है कि हम लोग उसको नज़र रखे हुए हैं। अगर कहीं पर ऐसा केस देखने को मिलेगा तो हम लोग उसका ये करेंगे। इस महीना में हम लोगों का 500 सैंपल जो था बर्ड का और बत्तख का, कुछ जो हम लोग तालाब पॉन्ड से सब पर जो विदेशी पक्षी आती है वो सब का वीट कलेक्शन करके, कहीं सीरम कलेक्शन करके, एक रेंडमली हम लोग पूरे जिला में कलेक्शन करके पटना भेजा गया है यही 5 दिन पहले। और वहाँ से रिपोर्ट जो आएगा, और हर बार हर महीना में कुछ ना कुछ रिपोर्ट हम लोग का जाएगा रेंडमली। हर ब्लॉक से 5-6 का फॉर्म का जाता है ताकि हम लोग इसको सुपरविजन कर सकें। जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जहाँ तक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो बिहार सरकार का निकला है गाइडेंस कि वहाँ पर जो मुर्गी का बॉयलर का जो आना जाना होता है स्टेट क्रॉस बॉर्डर, उसको रोक दिया गया है बैरियर लगा के। गवर्नमेंट का आदेश है ताकि नेपाल से, हर साल नेपाल से आने की संभावना रहती है, जैसे नेपाल बॉर्डर और अदर स्टेट का भी जो बॉर्डर है उस पर बक्सर उस सब में भी रोक लगाई गई है। झारखंड और बंगाल जो भी स्टेट हमारा है, हम अपना स्टेट को बॉर्डर रोड लाइन से तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हवा से आती जाती है तो चांसेस तो बना रहता है। अगर बगल स्टेट में हो तो हमारा स्टेट में भी चांसेस है, तो हम लोग इसका सुपरविजन पूरे स्टेट लेवल पर कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ताकि इसका अगर कहीं मिल जाए एविडेंस तो उसको हम लोग कंट्रोल किया जा सके। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
डैन न्यूज। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। शनिवार को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय सभागार में एक समारोह आयोजित की गई, जिसमें 100 विशिष्ट शिक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जदयू एमएलसी दिनेश सिंह, तिरहुत स्नातक एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जो उन्हें सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विशिष्ट शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि जिले में सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर 2295 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा देने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने बताया कि विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। शिक्षकों की राजकर्मी की जो मांग थी वह भी आज पूरी हो गई। 2295 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। सांकेतिक तौर पर 100 शिक्षकों को जिला सभागार में आमंत्रित करके हम लोगों ने जो आज जिला स्तर का कार्यक्रम किया है, उसमें नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है और ये विभिन्न प्रखंडों में भी हो रहा है, राज्य स्तर पर भी हो रहा है। सभी शिक्षकों को मेरी शुभकामनाएं। जिस मेहनत और लगन के साथ वो लोग काम कर रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी होगी और निश्चित रूप से सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, सब लोग कर भी रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो वैसे शिक्षक जिनको आज राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हुआ, 2295 जो शिक्षक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम कि उनके काम को देखते हुए सरकार ने उनको ये दर्जा दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना है और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और अच्छा से काम करते रहेंगे, ये कामना हम करते हैं। विधान पार्षद करें जिससे बदला नहीं, केवल नाम परिवर्तन पत्र है। देखिए, अपना अपना सोचने देखने का नजरिया है। आज कितनी खुशी है इन लोगों से जा करके पूछ सकते हैं आप। तो इसलिए कहने की बात है, राजकर्मी का दर्जा मिलना कोई साधारण बात नहीं है। कल तक वो एक एडहॉक कर्मी या पूर्व मंत्री रामसूरत राय के विवादित बयान के बाद राजनीतिक गर्माहट ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। उनके बयान पर पक्ष विपक्ष दोनों साथ नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेता और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने भी उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने जिन महान विभूतियों का नाम लेकर बयान दिया है वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिन लोगों का भी नाम लिया है उनकी इस जिले को लेकर त्याग और समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने पूर्व मंत्री रामसूरत राय की राजनीति पर कहा कि उन्हें सभी समाज के लोग ढूंढ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में उनके बयान का नतीजा उनकी हार के रूप में उन्हें देखने को मिलेगा। रामसूरत राय पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आई के, वह अनर्गल बात किए हैं और वह चुनावी स्टंट एक अपने आप को चीफ पॉपुलैरिटी के तहत वह बोले कि रघुनाथ पांडे, महाचंद्र सिंह और प्रेमचंद मिश्रा आए तो क्या हुआ। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि औराई की जो धरती है वह हमेशा, वहाँ से रामदयालु बाबू विधायक हुए, त्रिवेणी बाबू विधायक हुए, वहाँ से पांडो राय हुए, समाजवादी गणेश यादव हुए, वो अलग बात है। लेकिन रामसूरत राय जी को वहाँ की जनता खोज रही है, फेकर राम खोज रहे हैं, माझी भाई खोज रहे हैं,
वहाँ पे मंडल जी खोज रहे हैं, वहाँ के बैठा जी खोज रहे हैं, ठाकुर जी खोज रहे हैं। तमाम अति पिछड़ा, दलित पिछड़ा जो वोट दे के ठगने का काम किए, वह खोज रहे राम सूरत जी को कि वह जनता जो है कि पूछ रही है कि वह क्या किए। यह जो है कि वो सेवा नहीं करके और बार बार यह धौंस देते हैं। एक बार विधानसभा में कहे कि लालू यादव जी के खानदान से हम गांधी मैदान में फरिया लेंगे, कभी रघुनाथ पांडे, प्रेमचंद मिश्रा जी का नाम लेते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि अगली बार राम सूरत जी की जमानत जब्त औराई से, इसलिए कि वह कोई काम नहीं किए हैं। वह एक लहर में एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से वह विधायक हो गए। पहले वो जदयू में थे, उससे पहले उनके पिताजी बोचहा के प्रमुख थे, अर्जुन राय जी बोचहा के प्रमुख थे, और पहले वो राष्ट्रीय जनता दल में। उनका जो लाल चेहरा है वो लालू यादव का देन है। वो जो खाना, जो पौष्टिक आहार है, वो आरजेडी का देन है, और आरजेडी की सरकार में वो जो है कि उनका चेहरा बना और पैसा कमाए। इस बार औराई में चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि आपकी जन्मस्थली भी है, आप वहाँ से कई बार जिला परिषद भी रहे, आपके घर के लोग भी कई बार जिला परिषद रहे, उनकी मूल समस्या औराई में क्या है? और मूल समस्या औराई में विकास है। विकास एकदम ठप है, और यह मंत्री भी रहे, कुछ नहीं किए बराबर। अभी देखिए बागमती का बांध टूटा है, त्राही माम मनुष्यवाड़ा का जो है रीगा से जो पानी, काला पानी है, किसान त्राही माम कर रहे हैं, उनका फसल नष्ट हो जा रहा है। अगर उस पानी में लोग जाते हैं तो उनको जो है चर्म रोग हो जाता है। काला पानी है, उसको निजात नहीं किए। बागमती बांध हम बनस्पति सीतामढ़ी से पैदल चलकर पटना जाकर जो है 795 करोड़ का जो है बागमती बांध बनवाने का काम मांग किए और बना। लेकिन जो मूलभूत समस्या है वह समस्या को दूर राम सूरत जी नहीं किए। वह सिर्फ राजस्व विभाग को लूटने का काम किए, जो आज सीओ और कर्मचारी उनको खोज रही है, और ये बराबर धौंस देते हैं कि कभी रघुनाथ पांडे जी का नाम, कभी लालू यादव का नाम। तो वहाँ की जनता इस बार इनको जो है मजा चिखाएगी। चुनावी वोट से वहाँ से दावेदारी भी कीजिएगा। पार्टी अगर चाहेगी, 2 बार जिला परिषद हमारी माँ पत्नी रही है, अगर पार्टी अगर चाहेगी तो हम लड़ेंगे। गिरिराज सिंह फैंस क्लब द्वारा मुजफ्फरपुर के गिरिराज चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 74वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन की बधाई और उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन प्रदान करे। उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बना है। बिहार की प्रगति में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं क्लब के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि माता जानकी से उनके समृद्ध, सुदीर्घ एवं आरोग्यमय जीवन की प्रार्थना है। बिहार को कुशासन से सुशासन की ओर ले जाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मौके पर अधिवक्ता राजीव कुमार, उमाकांत, दिनेश झा, रंजीत कुमार सिंह, विनोद कुमार, राजेंद्र पासवान, नीलेश कुमार, वीरेंद्र कुमार समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज वैसे महापुरुष का जन्मदिन है जो जिसने बिहार को जंगल राज से मंगल राज में लाने का काम किया था। जिस रोड पर आप गिरिराज चौक पर आप खड़े हैं, 2005 के पहले 6 बजे शाम के बाद रोड से में आप गुजर नहीं सकते थे, मोटरसाइकिल छीन लिया जाता था। उस विकासपुर के जन्मदिन गिरिराज सिंह फैंस का लोग बैनर तले आज गिरिराज चौक पर मनाने का काम किया गया है। कैसे सेलिब्रेट किया? केक काटा गया है, मिठाई बांटा गया है, मंदिर में पूजा कराया गया है। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि 25 में नीतीश कुमार को नहीं, आप लोग तो बैनर वगैरह पर लिखे हैं, केक का भी लिखा हुआ था, क्या लिखे? विपक्ष को उम्मीदवार सिर्फ 2025 सिर्फ नीतीश। राष्ट्रीय नाई महासभा ट्रेड यूनियन जिला इकाई मुजफ्फरपुर के द्वारा मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सैलून एवं जेंट्स ब्यूटी पार्लर का नए मूल्य तालिका का वितरण किया गया। इस दौरान महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुमार ने नए मूल्य तालिका जारी किया। इस दौरान महासभा के जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर
नंदवंशी ने जिले के सभी सैलून संचालक और जेंट्स ब्यूटी पार्लर संचालक से निवेदन किया कि अपने अपने दुकानों में नई रेट चार्ट को लगाए। साथ ही ग्राहकों से भी आग्रह किया कि नए दर पर ही काम करवाए। मौके पर रामधार ठाकुर, मीडिया प्रभारी अंशु कुमार ठाकुर, नरेश शर्मा, दीनबंधु ठाकुर सहित महासभा से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हम लोग राष्ट्रीय नाई महासभा ट्रेड यूनियन जिला इकाई मुजफ्फरपुर द्वारा सैलून संचालक के लिए और जेंट्स ब्यूटी पार्लर के लिए नए मूल्य तालिका का वितरण लोकार्पण किए हैं। आज उसका हम लोग सभी सैलून में आज से और जेंट्स ब्यूटी पार्लर में लगाने का हम लोग काम करेंगे, लगवाएंगे घूम करके। हम लोग आज से लगभग 3 से 4 वर्ष पहले जो रेट तय हुई थी, जो मूल्य तय हुई थी, उसी पर आज लगातार 4 वर्षों से 3 वर्षों से हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला के तमाम सैलून संचालक, जेंट्स ब्यूटी पार्लर के लोग काम करते आ रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए, जो महंगाई चरम सीमा पर है, क्रीम, ब्लेड वगैरह सभी चीज़ का लगभग 2 से 3 गुना दाम बढ़ गया। अब पोसा नहीं रहा है, लोगों का जीविकोपार्जन उससे नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम लोग हर साल 3 से 4 वर्ष पर नया दर लागू करते हैं। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग 3 से 4 वर्ष पर नया दर आज लागू किए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, तमाम मीडिया पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, तमाम सैलून संचालक, जेंट्स ब्यूटी पार्लर के संचालकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी जो दर तय की गई है सर्वसम्मति से, पिछले आज से कई दिन पहले हम लोग दर तय किए और छपवाए हैं, उस दर पर ही काम करें। और ग्राहक बंधु से मेरी निवेदन है कि आप जिस सैलून में मूल्य तालिका टांगी हो, उस मूल्य को देख करके काम करवाएं और उतना ही दर देने का काम करें। और नया दर अगर ग्राहक, हमारे दुकानदार मांग रहे हैं ग्राहक से, उसी दर को दे। किसी भी सैलून संचालक या जेंट्स ब्यूटी पार्लर से के संचालकों से आप लोग नोक झोंक, झगड़ा झंझट करने का काम नहीं करें और दर सूची देख कर कहीं देने का काम करें। लगभग 20 से 25% मात्र। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also.